दोस्तों आज ना आपके 3 जो सबसे फेवरेट टॉपिक हैं, उनके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। एक है बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड, जियो ब्लैक रॉक, प्राक पारिक, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। इनके बीच में सबसे बेहतर कौन है, ये आपको आज की वीडियो के अंदर पता लगने वाला है। पूरी की पूरी रिपोर्ट है। उसके अलावा अब सबके दिमाग में, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, नए हो पुराने हो, सबके दिमाग में एक क्वेश्चन है, भाई मार्केट आगे जाएगी या पीछे जाएगी। आज मैं आपको मतलब देखिए प्रूफ तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ जो आंकड़े हैं, जो मैंने आप समझ लीजिए फील करा है और बहुत बहुत समय से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ पिछले 1 साल से अभी की मार्केट का, उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट अब 26,000 से कितना आगे जा सकती है और क्या पीछे जाएगी या नहीं जाएगी। मैं आपको ये मोटा मोटा आइडिया तो दे ही सकता हूँ। उसके अलावा गोल्ड और सिल्वर, इन दोनों के क्या हाल है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। गोल्ड और सिल्वर के अंदर काफी गिरावट आई है, तो क्या अभी सही रहेगा, क्या अभी सही नहीं रहेगा, आपको क्या करना चाहिए, इसको कवर करने वाले हैं। तीनों ही टॉपिक बिल्कुल ट्रेंडिंग है, लोगों के बीच में बहुत ज्यादा फेमस है, लोग जानना चाहते हैं। तीनों चीजों को कवर करेंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। बहुत समय से यही बात चल रही है, मार्केट 26,218 पॉइंट से गिर के 21,900 पॉइंट 800 पॉइंट तक हुई थी, जो बिल्कुल गिर गई थी। उसके बाद अब मार्केट दोबारा से 26,000 पे पहुंच चुकी है। अगर आज का आप देखेंगे तो ये देखिए 26,192 पॉइंट्स पे पहुंच चुकी है। कल भी 26,000 पे थी और परसों 25,950 पॉइंट्स के आसपास थी, और उससे पहले भी 26,000 पे आई थी और फिर नीचे चली गई थी, फिर दोबारा 26,000 पे आई। अब मैं ना देखिए, मैं सिर्फ जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। मैं कोई सा आपके सामने चाइना की बात नहीं करने वाला, यूएसए की बात नहीं कर रहा, इंडिया की बात नहीं कर रहा। जो मार्केट का ये जो ग्राफ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपके सामने। अब 5 दिन का डेटा आप देख लीजिए, ये 5 दिन का डेटा आपके सामने। 14 नवंबर को ये 25,822 पॉइंट पे थी और आज है 26,000 और 193 पॉइंट्स पे। और अगर मैं एक महीने का डेटा आपके सामने दिखाऊं तो आप देखो, पिछले एक महीने से ये 25,000, पिछले एक महीने में 20 अक्टूबर को दिवाली के दिन ये 20,843 पॉइंट्स पे थी। उसके बाद ये फिर आई 26,053 पे 29 अक्टूबर को। उससे पहले फिर थोड़ी सी नीचे गई नीचे गई नीचे गई, जब चुनाव की बात चल रही थी। उसके बाद दोबारा से रिकवरी करके ऊपर आ गई। लगभग एक महीने से यही खेल चल रहा है। अब मैंने जो पिछले 1 साल से जो पूरे के पूरे मार्केट को मैं वॉच कर रहा हूँ, उससे मुझे पता क्या समझ में आया है। मुझे ये समझ में आया है कि भाई मार्केट ना जब गिर रही थी तो भी उसका एक पैटर्न था। पैटर्न क्या था कि 26,000 से पहले वो 25,000 पे आई, तो 25 से 26 के बीच में वो घूमती रही। गिरावट के समय की बात कर रहा हूँ, एक महीने के आसपास घूमती रही, फिर 26 से 24 के बीच में घूमी। 26 से 24 नहीं, 25 से 24 के बीच में जब गिरावट आई फिर घूमी। फिर उसके बाद 24 से 23 की जब गिरावट हुई थी, तो वो उसी एक डेढ़ महीने तक सिर्फ वहीं पे घूमती रही। कभी घट रही थी, कभी बढ़ रही थी, कभी घट रही थी, कभी घट रही थी। उसके बाद 23,000 से आई 22,000 पे, और 22,000 पे आने के बाद वहां पर मार्केट 22 से 23,000 के बीच में घूमती रही। काफी 2-3 महीने घूमती रही मार्केट। उसके बाद एक मूवमेंट ऐसा भी आया जब लोग कह रहे थे कि भाई 22,000, हम बात कर रहे थे 22,000 से क्या 20,000 पे 21,000 पे जाएगी, तो मैंने ये कहा था कि मैं लगता है 22,000 से नीचे नहीं जाएगी। लेकिन एक मूवमेंट आया जब 22,000 से नीचे आके 21,700 800 पॉइंट्स के आसपास हो गई थी, और उसके बाद मार्केट ने सेम पैटर्न बढ़ने में दिखाया। 2-2 महीने का पैटर्न लिया, एक 2-2 महीनों तक 21 मतलब 22 से 23 के बीच में घूमती रही, फिर 23 से 24, फिर 24 से 25, और 25 से 26 के बीच में पिछले कम से कम आप मान लीजिए 2 महीने से कम से कम मैं देख रहा हूँ ये 25,000 के आसपास ही घूम रही है। पहले 24 से 25,000 के बीच में बहुत महीने घूमी है ये, कम से कम 2-2.5 महीने से देख रहा था मैं कि 24 से 25 के बीच में घूम रही थी। अब बड़े मार्केट बढ़ के राजी नहीं थी, इन्वेस्टर परेशान था। अब पिछले 1.5-2 महीने से घूम रही है 25 से 26 के बीच में। अब फाइनली 26,000 प्लस आ गया है, और अब ना 26,000 से ऊपर भी जानी शुरू हो चुकी है। तो अब आपको मैं एक चीज बता सकता हूं, तो देखिए एक चीज मैं आपको एक रफली बता सकता हूं कि 20 नवंबर की आज डेट है, और अगले एक महीने तक अब ये 26,000 से 27,000 के बीच में घूमने वाली है मार्केट। आने वाले 2 महीने तक 26,000 से 27,000 के बीच में घूमेगी मार्केट, एकदम से नहीं बढ़ेगी। जो पैटर्न पिछली गिरावट में देखा गया था कि एकदम से घटती थी, फिर घूमती रहती थी, फिर एकदम से चढ़ जाया करती थी मार्केट, वो पैटर्न इस बार नहीं है। धीरे धीरे गिरी है और धीरे धीरे रिकवरी हो रही है।
तो अब मार्केट आपको बहुत ही कम चांसेस है, कोई इक्का दुक्का दिन आएगा जब आपको 25-26 हजार से थोड़ा सा नीचे आते हुए दिखे, नहीं तो अभी 26 हजार प्लस ही रहने वाली है। और ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट भी नहीं हो रहा अभी देश विदेश में, अमेरिका में, इंडिया के अंदर, जिससे कि हम सोचे कि भाई नीचे आने के चांसेस हैं। अब एकदम से ही कुछ हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो अब आपको 26 हजार से 27 हजार के बीच में मार्केट घूमकर दिखने वाली है। तो अपने दिमाग में जो डर चल रहा था, जो आपके दिमाग में ना एक फोबिया घुसा हुआ था कि भाई मार्केट के अंदर क्रैश आ गया, रिकवरी नहीं हो रही, रिकवरी नहीं हो रही, भाई रिकवरी हो चुकी है। बस स्मॉल कैप फंड जो है वो भागने बाकी है, वो भी भागेंगे, उनकी आप टेंशन मत लीजिएगा। उनकी मैंने कल वीडियो बनाई थी, आप जाकर देख लीजिएगा, उनके बारे में मैंने डिटेल में बात करी है। देखिए थोड़ा सा आप लोग सोच रहे होंगे मैं 23-24, 25-24 को एक दो बार बार बोल रहा हूँ, देखिए समझाना पड़ता है, एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, इसलिए बताना पड़ता है। माफी चाहता हूँ दोस्तों अगर आपको लगा हो कि भाई रिपीट, मैंने कई चीजों को रिपीट बोला है, तो ऐसा पैटर्न चला है इसलिए बताना पड़ता है। अब चलते हैं हम अपनी अगली खबर पे। अगली जो चीज है वो क्या है, जियो, ब्लैक रॉक, पराग पारिक और HDFC फ्लेक्सी कैप। मैंने एक अलग से एनालिसिस करा था अपनी वीडियो के अंदर, अभी एक हफ्ते पहले डाली थी मैंने, पिछले हफ्ते डाली थी, जिसके अंदर पराग पारिक और जियो ब्लैक रॉक और HDFC और जियो ब्लैक रॉक, उनका अलग से मैंने जो पोर्टफोलियो था उनका मैंने आपके सामने कंपैरिजन किया था, सिर्फ पोर्टफोलियो का, कंप्लीट कंपैरिजन मैंने नहीं किया था, सिर्फ पोर्टफोलियो की बात करी थी। तो आज मैं आपके लिए रिपोर्ट आई है, मैं खुद का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, रिपोर्ट आ रखी है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट पर। अब आपके सामने लिखा भैया टॉप फ्लेक्सी कैप फंड, जियो ब्लैक रॉक वर्सेस पराग पारिक वर्सेस HDFC म्यूचुअल फंड। इनके पोर्टफोलियो, AUM, NAV और एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की, सबसे पहले तो इसका अभी के समय में जो AUM आ रहा है वो आ रहा है 1,846 करोड़। 31 अक्टूबर की बता रहे हैं जो डेट है जब इन्होंने नोट किया था, इसका मतलब अब तो और ज्यादा हो गया होगा। तो 1846 करोड़ का इसका अभी के समय में टोटल AUM है और 0.50% इसका एक्सपेंस रेशियो है। 500 रुपए से मिनिमम SIP चालू होती है। बेंच मार्क है निफ्टी 500, लॉक इन पीरियड है नहीं, रिस्कोमीटर वेरी हाई है और NAV चल रहा है 10 रुपए 22 पैसे। ये इसका डेटा है। उसके बाद और इसके जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं, देखिए मैं स्टॉक्स की बात नहीं करूंगा, आपके सामने है स्टॉक्स के नाम, आप पढ़ लीजिएगा। ये वाले जो स्टॉक्स है ये हमारे जियो ब्लैक रॉक के हैं। उसके बाद चलता हूं मैं नीचे, इसके टॉप जो सेक्टर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, वो है बैंकिंग, पेट्रोलियम, IT, कंस्ट्रक्शन, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट और कंज्यूमर कैपिटल, ये सब है इसके। उसके बाद है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। 31 अक्टूबर को इसका AUM था 1,25,800 करोड़, रेशियो है इसका 0.63%, NAV चल रहा है 94 रुपए। और इसके अलावा स्टैंडर्ड एविएशन की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि उसका भी अवेलेबल नहीं है, तो इसकी बात करके कुछ फायदा नहीं है। इसका भी बेंचमार्क है निफ्टी 500, रिस्क मीटर वेरी हाई है इसका भी, और मिनिमम लमसम और SIP 1,000 रुपए से शुरू होती है। अब इसके अंदर जो सेक्टर्स है वो ऑटोमोबाइल है, बैंकिंग है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, पावर है, फाइनेंस है, कंज्यूमर फ्यूल्स है। जो अगला म्यूचुअल फंड है वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इसको आप देखिए, इसका NAV चल रहा है 2,263 रुपए। अब इसका NAV आप कहोगे भैया इसका तो बहुत ज्यादा है, क्यों है मैं आपको बताऊंगा। AUM है करीबन 91,000 करोड़ रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.67%, बेंचमार्क निफ्टी 500 और स्टैंडर्ड डेविएशन और उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। इसके जो टॉप पोर्टफोलियो के अंदर जो इनके सेक्टर्स हैं, ऑटोमोबाइल है और फाइनेंशियल है, इसके अलावा हेल्थ केयर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मेटल माइनिंग है, कंज्यूमर सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो देखो भाई ये आपके सामने है डेटा। अगर मैं आपको ना अगर आप मुझसे ये पूछे कि भाई जियो ब्लैक रॉक और पराग पारिक और HDFC इनके अंदर फिलहाल के समय में कौन बेहतर कर रहा है, तो देखो मैं आपको सिंपल सी बात बोलूंगा, जियो ब्लैक रॉक तो अभी लॉन्च हुआ है तो उसके बारे में तो देखो करना बेकार है, लेकिन HDFC और पराग पारिक में कौन बेहतर कर रहा है, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और इससे बात है यार, वो बेहतर कर रहा है तभी वो नंबर 1 पे है। उसके बाद जो बेहतर कर रहा है वो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। रही बात जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड की, उसके अंदर देखिए कुछ बेनिफिट्स हैं। एक तो क्या है, एक तो उसका एक्सपेंस रेशियो कम है, दूसरा उसमें बेनिफिट है उसका एग्जिट लोड नहीं है, 0% है, तीसरा उसमें बेनिफिट ये है कि 500 रुपए से SIP चालू हो जाती है, साथ में उसका जो सॉफ्टवेयर मैनेज कर रहा है वो कर रहा है अलादीन सॉफ्टवेयर। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि फंड मैनेजर के ऊपर बिलीव करते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे भैया जो कि
अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, उसके ऊपर विश्वास करेंगे। तो सबकी अपनी-अपनी सोच है, आपकी सोच के हिसाब से ही सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं आपके लिए। 1 साल बाद पता चलेगा कि जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी कैप फंड बेहतर कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसका जो पोर्टफोलियो जो मैंने एनालिसिस किया था, अभी के समय में तीनों फंड्स का मैंने पोर्टफोलियो एनालिसिस करा है। सबसे बेहतरीन पोर्टफोलियो अभी के समय में जो है, वो है भाई पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का। सबसे बेहतरीन पोर्टफोलियो है अभी इसमें। अब हो सकता है जियो ब्लैकरॉक का आने वाले समय में कुछ और बदलाव हो और अच्छा हो, लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो पराग पारिक का है। किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है भाई, कोई भी फंड, ना तो कोई अच्छा कह रहा हूँ मैं, ना बुरा कह रहा हूँ। मैं अपना जो ओवरव्यू है मैं आपके सामने वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं हमारे गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की जो कहानी चल रही है, हम उसकी बात करेंगे, उसकी कवर करने वाले हैं कि भैया उनका क्या हाल चल रहा है। अब चलता हूँ आगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर आप बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भैया कर लीजिएगा। आपके सामने भैया गोल्ड और सिल्वर के जो ईटीएफ है, उनके प्राइस जो एनएवी है, करीबन करीबन पिछले 1 महीने में 9% तक टूट गए हैं। सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर तो काफी टूट गया था, उसके बाद उसमें बढ़त भी हुई है। गोल्ड भी टूट गया था, उसने भी कुछ रिकवरी दिखाई है। करीबन करीबन 9% के आसपास इनके अंदर पिछले 1 महीने में गिरावट हुई है। तो भैया वही है कि रुके या निकल जाए, यही है, यही कहना चाह रहे हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा कुछ भी नीचे क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट में क्या है, मैं सिर्फ जनरल बात कर रहा हूँ बिल्कुल भी। क्योंकि देखिए मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है और थोड़ा सा कफ और कोल्ड हो रहा है, इसलिए मुझे भी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए मैं सारी की सारी वीडियो कम बना रहा हूँ और शॉर्ट बना रहा हूँ, ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं खींच रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए गोल्ड और सिल्वर के अंदर अभी हो ये रहा है कि गिरावट, सिल्वर 2 लाख से गिर के 1.5 लाख पे आया था, अब वो दोबारा बढ़ गया है। गोल्ड हमारा 130 से भी ऊपर पहुंच गया था मेरे ख्याल से, और अभी मैंने देखा था तो 123-24 के रेट चल रहे थे उसके, और हो सकता है आप बढ़ गए हो। तो कुल मिला के ये है कि दोनों के अंदर ना कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। सिल्वर के अंदर भी रिकवरी अच्छी खासी हो गई है। 170 का देखा था मैंने कुछ दिन पहले, पिछले संडे को मैंने चेक किया था, उसका रेट 170 का हुआ था। अब हो सकता है और ज्यादा हो गया हो। तो भाई अब कहने का मतलब ये है कि ये फिलहाल ना टिक गए हैं यहाँ पे। अब ये और नीचे जाएंगे या नहीं जाएंगे, लगता तो नहीं और नीचे जाएंगे, क्योंकि जाना होता तो फिर गिरते चले जाते हैं। अब कुछ बड़े क्रैश आ जाए, बहुत बड़े क्रैश की बात तो सब कर ही रहे थे, बहुत बड़ा क्रैश आएगा, बहुत बड़ा क्रैश आएगा सिल्वर और गोल्ड के अंदर, ऐसा तो कुछ अभी तो नहीं आ रहा है। तो इसलिए अभी एसआईपी अपनी एग्जिट करके बंद करके कोई फायदा तो है नहीं। जो जैसा चल रहा है चलने देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब गिरावट आई ही नहीं और आने की कोई उम्मीद दिख ही नहीं रही, तो खाम में क्यों अपना पोर्टफोलियो बेकार करना, निकल लो फिर चेंज करो फिर ऐसे करो। इससे बढ़िया ये है कि जो जैसे चल रहा है चलने दीजिए। और गोल्ड और सिल्वर भैया वैसे भी बढ़ते ही है, घट भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो चल रहा है जैसे चलने दीजिए, मतलब ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपका क्या मानना है, आप अपनी खुद की समझ के हिसाब से जो करना चाहे कर सकते हैं दोस्तों, आपका पैसा है, आपका पोर्टफोलियो भी जैसा आप चाहें मैनेज कर सकते हैं, ठीक। बाकी वीडियो को मैं खत्म करता हूँ, ठीक है। और अगर अपना पोर्टफोलियो बनवाना हो, रिव्यू करवाना हो तो आप करवा लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।